Good morning, children. Welcome to your new session. In this video, we will read chapter 1, class 4th, English grammar. Scientist Naveen is in the garden. Naveen is a scientist. We are playing in the garden. ये कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप्स हैं कुछ. इनमें किसी में सेंस है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ सेंस है, किसी में कंप्लीट सेंस है. तो सबसे पहले वाला जो है साइंटिस्ट नवीन इज इसमें कुछ सेंस नहीं है. इन द गार्डन में कुछ सेंस है. नवीन इज ए साइंटिस्ट, क्लियर मीनिंग है कि नवीन एक वैज्ञानिक है. वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, इसका भी क्लियर मीनिंग है कि हम सब गार्डन में खेल रहे हैं. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका कंप्लीट सेंस है वो सेंटेंस कहलाते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनमें कुछ सेंस है बट क्लियर नहीं है वो फ्रेज कहलाते हैं. मोर एग्जाम्पल, ही इज द मैनेजर ऑफ द बैंक, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क. वह बैंक में मैनेजर है और लड़कियां पार्क में खेल रही हैं. ये होगा सेंटेंस. अब है फ्रेज. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कुछ सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है वे फ्रेज कहलाते हैं. जैसे इन द पार्क, बाय नाइट, इन द ईस्ट, ऑफ गोल्ड. ये सब क्या है कि कुछ सेंस है, पार्क में है, ईस्ट में, रात में, लेकिन क्या वो कंप्लीट सेंस नहीं. तो ये फ्रेज. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. डिक्लेरेशन, एसरेटिव. डिक्लेरेशन और एसरेटिव मतलब इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं. फिर इंटेरोगेटिव, imperative, exclamatory. We will read them one by one. A declarative or assertive sentence. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. एक ऐसा वाक्य है जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है और assertive में है, सकारात्मक है, वो declarative sentence कहलाते हैं. कोई फैक्ट होता है वो इसमें इस तरह के सेंटेंस में आता है. और ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो नेगेटिव जिसका रेस्पॉन्स होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. एफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल हैं. मुंबई इज ए बिग सिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द काउ गिव्स अस मिल्क. नेगेटिव के जिसमें नकारात्मक उत्तर मिले, ए गुड बॉय नेवर टेल ए लाई, वी डू नॉट वर्क एट नाइट, द स्टार डू नॉट शाइन इन द डे. इनमें सब में नहीं का सेंस है, ये सब नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंस कहीं भी, जैसे ये सेंटेंस है, इनमें सब में ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, तो इसमें नोट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया. बट जैसे ये सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम डज नॉट लगाकर बनाते हैं या डू नॉट लगाकर बनाते हैं नेगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू नो मी, ये इंटेरोगेटिव से एंड होता है. ऑल दिस सेंटेंस बिगेन विद क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे WH वर्ड, वेयर, वेयर, वाओ, इस तरह से, हाउ, ये सब. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं. जैसे हम यदि ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें, इसमें इज शुरू में आ जाए, इज मुंबई ए बिग सिटी, तो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ओके, नीचे एग्जांपल है. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आर यू टॉम, डू यू प्ले क्रिकेट डेली. वी कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन विद द वर्ड कैन. कैन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कैन यू ड्राइव ए कार, कैन यू सिंग द नेशनल एंथम. इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें शुरू में ही वर्ब होती है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, कमांड भी हो सकते हैं. इस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरू में ही वर्ब होती है, कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह हो सकते हैं. और इसमें जैसे सिट डाउन, प्लीज गिव योर पेन, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इनमें यू माना जाता है जो कि हिडन सब्जेक्ट होता है. सिट डाउन का मतलब यू सिट डाउन, प्लीज, यू प्लीज गिव मी योर पेन, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. मतलब जिसको जो सब्जेक्ट है वो यू है जो कि हिडन है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डोंट मेक ए नॉइज, नेवर टेल ए लाई, डोंट गो देयर. इन सभी में सब्जेक्ट नहीं है और इसमें सब्जेक्ट यू माना जाता है, और ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इनमें शुरू में ही वर्ब है. Exclamatory sentence, and a sentence that expresses a deep or strong feeling is called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence ends with mark of exclamation like this, ये exclamation. How beautiful is the rain, what a beautiful sweet rose, hurrah we have won the match, alas my friend died so young. तो ये जो वर्ड्स है जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हुर्रा वर्ड है, जहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है तो उसके तो तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन आता है. जिसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होता, जैसे हाउ और व्हाट, दोनों ही इंटेरोगेटिव वाले वर्ड है. इस सेंटेंस को यदि इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो भी ऐसे बनाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल
इज द रेन और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो इंटरोगेटिव माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन के लिए सडन फीलिंग के लिए है, तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के हमने क्लियर किया है कि सेंटेंस किस सेंस में कहा गया है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हुर्रा और एलास अपने आप में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, इसलिए इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन लगाएगा। ये डिफरेंस होता है, किसी में कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होता है तो एक्सक्लेमेशन उसके बाद लगता है, और वो वर्ड यूज नहीं हो रहा, सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को ही एक्सक्लेमेशन का फॉर्म दिया गया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। A group of words having complete sense is sentence. It has a verb or an action word. It begins with capital letter and with full stop or question mark or an exclamation mark. एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस हो सेंटेंस कहलाता है। इसमें वर्ब होना कंपलसरी है और ये फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। Write the given group of words in proper order to form meaningful sentence. Is flying the bird? The bird is flying. He is a fat boy. Children play in the park. Crow is a clever bird. Sun is very hot. Friends are our books. Books are our friends. इनके काइंड लिखने हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस विच आर फ्रेज? इनमें कौन से सेंटेंस है, कौन से फ्रेज है? जैसे द बॉय हैज ब्राउन आइज, सेंटेंस है। फॉर माई सेक, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। जिसमें नेगेटिव के लिए ऊपर बताया गया था, नेगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप नोट लगा सकते हैं, मैरी इज नॉट, रोन इज नॉट, हैज नॉट, माई फादर इज नॉट, लायन इज नॉट। ओके, इनको इंटरोगेटिव में फॉर्म करना है। इंटरोगेटिव में फॉर्म करने के लिए भी वही हम प्रोसीजर यूज करते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जिससे वो, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए, जिससे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इस प्रिंसिपल इन द मीटिंग। मेक ग्रुप ऑफ टू स्टूडेंट्स एंड मेक प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक स्टूडेंट फॉर्मेटिव सेंटेंस बोलेगा, other will change it into negative, and then third one will change it to interrogative sentence. Okay, chapter is completed.